हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि माता रानी, माँ जगत जननी, माँ शेरों वाली, है ना, क्या कहना चाहती हैं आपको? क्या ब्लेसिंग्स हैं इन नवरात्रों में माता रानी की आपके ऊपर? और जो भी आपके हिडन एनिमीज हैं या जो एनिमीज अब रह गए, हिडन तो कुछ मुझे लगता नहीं है अब आपकी लाइफ में होगा, बट फिर भी कुछ है। और जो एनिमीज हैं, क्या कुछ एनर्जीज हैं उन लोगों की, और क्या माता रानी उनको समझा रही है, और आपको लेकर के क्या कुछ जो है माता रानी की ब्लेसिंग्स है। चेक इन कर लेते हैं एनर्जी ओरेकल से। अटैचमेंट का कार्ड आया है नंबर 5 का। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल फिर से नंबर 5। पिलर ऑफ द एजेस नंबर 6। 7 8 9 10 11 है नंबर 2। द थिंकिंग वुमेन। स्टॉर्म वॉर्मिंग है नंबर 1। हॉस्टिलिटी है नंबर 8। डोर टू रोमांस नंबर 6। देखिए, मुझे यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही है, नंबर 5 दो बारी है, 6 है, 2 है, 1 है, 8 है और 6 दो बारी है। ठीक है, ये आपके मूलांक हो सकते हैं, आपके भाग्यांक हो सकते हैं, या इन नंबर की वाइब्रेशन आपके लाइफ में किसी ना किसी तरीके से रेजोनेंस आपके जीवन में ज़रूर से करती होगी। ठीक है, इन नंबर्स की जो एनर्जीज हैं आपके जीवन में किसी भी तरीके से ज़रूर काम कर रही है। अटैचमेंट का कार्ड यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि माता रानी आपसे ये चाहती थी कि आपने जो चीज़ों के साथ इतना मोह बनाया हुआ है वो आप त्यागें। कहीं ना कहीं आप जो पास्ट में थे, आपकी पास्ट की जो एनर्जीज थी, आप बहुत मोह में रहते थे, आपको लोगों से बहुत मोह रहा होगा। कुछ भी हो सकते हैं, आपके ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जिनसे आपका बहुत मोह रहा हो, तो आपको उन मोह से परमात्मा ने दूर करवाया है। देखिए, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, एक्चुअली ये सिर्फ उस ईश्वर का है। उस ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो जाए या किसी के साथ कुछ अच्छा हो जाए तो हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं, लेकिन ईश्वर का कोई दोष नहीं है। ईश्वर ने ये पूरा ब्रह्मांड तो बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो जीव हैं यानी कि हम सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख को भोगते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो आप लोगों का एक किसी चीज से, किसी स्पेसिफिक पर्सन से, किसी स्पेसिफिक चीजों से कुछ जो अटैचमेंट था, कहीं ना कहीं वो आपका तुड़वाया है। अब वो कैसे तुड़वाया गया, वहां पर से आपको पेन दिया जाएगा। ठीक है, वहां से आपको तकलीफ दी जाएगी। कि भगवान कहते हैं कि यहाँ पे माता रानी आपको ये कहना चाहती है कि मैंने, ये सृष्टि मेरी है और तुम जीवों को सिर्फ मैंने इसलिए भेजा है कि तुम अपने जो कर्मों का लेन देन है वो पूरा करो और वापस मेरे पास आ जाओ। किसी भी चीज को यहाँ पे अपना मत समझो। आपका यहाँ पे अपना कुछ भी नहीं है सिवाय परमात्मा के। अब इन चीजों को आप माने या ना माने वो आपकी सोच पर डिपेंड करता है, आपकी सोल की कितनी स्ट्रेंथ है इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और आप जो हैं कहीं न कहीं पास्ट में कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो हैं उनसे आप इतना अटैच हो गए थे कि हाय मेरा, हाय मेरी, हाय मेरा, हाय मेरी। तो भगवान कहते हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको हमेशा ऐसा रहना चाहिए कि सुख आए चाहे दुख आए एक समान। यानी सुख आता है तो ऐसे अभिमान में मत फूल जाओ कि मैं ही मैं हूँ, दुनिया तो कुछ है ही नहीं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अच्छा इंसान, नेक इंसान वो होता है जब सुख आए उसके जीवन में और वो हमेशा ऐसे रहे, नीचा। ठीक है, जो इंसान हमेशा झुक कर चलेगा, नीचा होकर चलेगा, परमात्मा की ब्लेसिंग्स उसके साथ होती है। और जो इंसान अभिमान में फूल जाता है तो वो जो उसके पास सुख होता है ना, वो चंद कुछ क्षणों का, कुछ दिनों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका किसी चीज़ों से माता रानी ने अटैचमेंट दूर किया है कि मेरे बच्चे, मैंने तुझे बहुत कुछ देना है, इन चीज़ों के लिए तो नहीं है, इससे इस मोह माया को त्याग। अब ये मोह माया त्यागने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको भिखमंगा बना दिया जाएगा, कि आप सन्यासी बन जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो आपका फीलिंग्स होती हैं, जो आपकी इमोशंस होते हैं, या आपके जो कोड जुड़े हुए होते हैं ना, लोगों से, चीज़ों से, सिचुएशन से, उन कोड को कट कर दिया जाता है। यानी मैं बोलूँ,
आपको ना ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक बहुत विशाल पेड़ है, बट उस पे पतझड़ आ चुका है। ऐसा आप महसूस कर रहे होंगे। जैसे एक बहुत विशाल वृक्ष है, लेकिन उसको झाड़ दिया गया है, जैसे वो पतझड़ उसके आगे है। अब जब देखिए पतझड़ आया है, तो आपको पता ही है, फिर नई प्लांटेशन भी होएगी, नए जो है लीफ भी आएंगे, है ना। एक साइकिल होती है एक्चुअली ये। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। परमात्मा ने आपको चीज़ों से, सिचुएशन से इसलिए डिटैच किया है कि आप किसी मोह माया के जालपाश में ना बंधो, और अपनी लाइफ में कुछ करो, कुछ आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का भी कार्ड है। आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है। आप है ना एनर्जी को पढ़ लेते हैं लोगों की। यानी आप ऐसे पर्सन हैं जो आपसे चालबाजियां, आप ऐसे इंसान हैं कि आप जो मुंह से बोलते हैं उस पर ट्रस्ट नहीं करते, आप लोगों की एनर्जी को पढ़ लेते हैं कि ये, या मैं बोलूँ आप लोगों के माइंड को पढ़ लेते हैं। आप एक स्ट्रॉन्ग माइंड रीडर हो सकते हैं। आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जब किसी की परमात्मा दिव्य दृष्टि ओपन करते हैं, यानी थर्ड आई एक्टिवेशन जब जिसका होता है, तो वो इंसान है ना लोगों का दिमाग पढ़ना शुरू कर देता है। आपके अंदर, पास्ट के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, बट माता रानी ने, माँ आदि शक्ति ने आपको इंट्यूशन पावर दी है ऐसी कि आप लोगों के दिमाग को पढ़ लेते हैं कि ये इंसान अगर मेरे से बात कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है या इसकी सोच क्या है। आप लोगों के हाव भाव स्वभाव को देखकर, उसके एक्शंस को देखकर उनका भविष्य प्रिडिक्ट कर देते हैं। ये पावर आपके पास है, क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिवेशन है। दिव्य शक्तियों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। और जिसके पास दिव्य दृष्टि, जिसकी जागृत हो जाती है, स्वयं दिव्य शक्तियाँ, परमात्मा साक्षात उसके साथ होते हैं और हर समय उसको गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है। हीलर ऑफ द एंजल्स का कार्ड है यहाँ पे। आप हीलर हो सकते हैं। आप लोगों को हमेशा, आपके इंटेंशन ऐसे होते हो कि मेरी बातों से सिर्फ लोगों को सुख पहुंचे, मैं किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहता या बनना चाहती। अगर आप कोई अच्छी बातें किसी को बता रहे हैं, बट वहाँ पर अगर आपकी बातों से कोई हर्ट हो जाए, बट आपके इंटेंशन गलत नहीं थे, तो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि आप कभी भी ऐसे झुककर माफ़ी मांगने से पीछे नहीं हटोगे, क्योंकि आपके अंदर कोई ईगो नहीं है, अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, ठीक है। नंबर 2 की एनर्जी आई है यहाँ पे। कोई थे विमेन आपको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रही है, बहुत कुछ सोच विचार आपके बारे में चल रहा है, और बहुत उदासीन मुझे वो लेडी दिख रही हैं, जो भी हैं बहुत उदास की स्थिति में है, क्योंकि उसने आपके जीवन में इस तरीके से स्टॉर्म वॉर्म लाया, तो वहाँ पर माता रानी ने उसको अब स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है। हो सकता है उस औरत को ड्रीम्स में नेगेटिविटी अब दिखने लग गई है। उस औरत को, जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है, या वो औरत भी अगर इस तरीके की रीडिंग्स देख, जरूर से ऐसे लोग टैरो से जुड़ चुके होंगे। उस औरत को ना ड्रीम चैनल होते हैं कि आप बहुत हाइट पे पहुंच गए हैं, आपको परमात्मा बहुत कुछ दे रही है, या उसके साथ सपनों में कुछ गलत हो रहा है, या माता रानी का क्रोध उस पर प्रकट है ना। या उसके जो एंसेस्टर्स हैं, पितरों का क्रोध वो सपने में देख रहे हैं, मतलब सपने में उसको कहीं ना कहीं डराया जा रहा है, नेगेटिविटी उसको दिखाई जा रही है ड्रीम्स के थ्रू। उस औरत को, जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है, अब ये कोई जरूरी नहीं है फीमेल ही, कोई मेल भी हो सकता है, ये उसको सपनों के माध्यम से डिवाइन डरा रहे हैं, ड्रीम्स चैनल हो रहे हैं उसको कि अभी भी सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। आप जैसे दिव्य सोल को तंग करना, परेशान करना, उसके जीवन में तहस नहस का कारण बनना, माता रानी उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे रही है कि अभी भी सुधर जा, अभी भी सुधर जा, अभी भी सुधर जा। क्योंकि आप ऐसे पर्सन है, आप लोगों की सिर्फ भलाई करते हो, आप किसी की चुगली, निंदा, ईर्ष्या, गॉसिप, इन चीज़ों का आप पार्ट नहीं होते। हमेशा आप लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि मेरे से अगर किसी का भला हो जाए तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी के दुख का कारण, मैं किसी के बुरे में कारण नहीं बन सकता। ये मेरी सोल का पार्ट है ही नहीं, ये मेरी आत्मा का हिस्सा है ही नहीं। ये एनर्जीज है माता रानी की। हॉस्टिलिटी का कार्ड है यहाँ पे। माता रानी ने एक्चुअली आपकी सोई हुई जो जागृत शक्तियाँ थी उससे आपको रूबरू कराया है, ताकि अपने आप से आप अपनी हिम्मत को, अपने साहस को आप जान सकें। अपने आप की, अपने भीतर की शक्तियों से आप रूबरू हो सकें, है ना। पहले आप जानते नहीं थे कि आपके पास क्या पावर है। सिचुएशंस के साथ किस तरीके से डील करना है, उन चीज़ों में आप कच्चे हो सकते हैं। एग्जिस्टेंस पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। बैलेंसिंग आपकी हो गई है, और अब जो है डिवाइन आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देंगे।
तो उन पर अब आपको शांति से बैठ कर के बिल्कुल पेशेंस के साथ उन पर कार्य करना है, ठीक है? और यही माता रानी नवरात्रों में आपको ऐसी-ऐसी ब्लेसिंग्स देंगी। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ना आपको ड्रीम चैनल होते हैं वैसे कि माता रानी हैं, दुष्टों का संहार कर रही हैं। ड्रीम्स में आपको दिखता होगा कि जैसे माँ रानी ने रौद्र रूप लिया हुआ है और किसी की छाती पे पैर, किसी के धड़ को उतारा, किसी को ऐसे काटा वैसे, है ना? इस तरीके के ड्रीम्स ज़रूर आपको चैनल होते हैं। एक्चुअली वो जो कट रही है वो है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी टोटली छँट गई है। नकारात्मक शक्तियाँ कमज़ोर पड़ रही है, नकारात्मक शक्तियों का नाश हो रहा है, ठीक है? तो ये सारी ब्लेसिंग माँ आदि शक्ति की, माता रानी, माँ शेरों वाली की है। और यही कुछ एनर्जीज़ थी आज की। सो कितने लोगों के साथ एनर्जी रेज़ोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉल ना करें, कॉल रिसीव नहीं होती किसी की भी। व्हाट्सएप पर वॉइस नोट छोड़ें या टेक्स्ट मैसेज छोड़ें। अगर आप नेम की करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। नेम की करेक्शन करवाने से आपकी जो ऊर्जा होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। आप अपने जीवन में नेम, फेम, मनी, अच्छी हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिश्तों में हार्मनी, इन चीज़ों को आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो भी आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वॉइस नोट छोड़े, कॉल रिसीव नहीं होती किसी की भी, टेक्स्ट मैसेज छोड़े, 2-4-6 घंटे में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।